हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो है नोबेल प्राइज़ के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, विदेशों में दिए जाते हैं, भारत के कई लोगों को मिला हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं आखिरकार नोबेल प्राइज़ होते क्या हैं, नोबेल प्राइज़ और किस लिए दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नोबेल प्राइज़ कम क्यों दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज़ बेसिकली नोबेल वर्क के लिए दिए जाते हैं, यानी कि अच्छे कामों के लिए जाते हैं, कुछ ऐसे कामों के लिए दिए जाते हैं जो कि पूरे समाज के लिए हितकारी होते हैं। और ये प्राइज़ जो है वो मुख्य रूप से 6 जो क्षेत्र हैं उनमें दिए जाते हैं। पहला हमारा है फिज़िक्स, दूसरा है हमारा केमिस्ट्री, तीसरा है हमारा फिजियोलॉजी और मेडिकल, फोर्थ है हमारा लिटरेचर, फिफ्थ पीस और सिक्स्थ है इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, तो यही 6 कैटेगरी हैं जिनमें हम नोबेल प्राइज़ देते हैं। पहला है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर मेडिकल, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक साइंस। तो अब हम जानते हैं कि ये कब शुरू हुए, क्यों दिए जाते हैं, किसके नाम पर दिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। साल 2023 के नोबेल प्राइज़ विनर्स को प्राइज़ आज दिए जाएंगे, यानी कि 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, यानी कि कल दिए गए थे। ये वीडियो मैं 11 दिसंबर को बना रही हूँ, तो यानी कि कल दिए गए थे 10 दिसंबर को। ये प्राइज़ हर साल 10 दिसंबर को साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी पर दिए जाते हैं। जिन्हें प्राइज़ दिए जाने होते हैं उनके नामों का ऐलान करीब 2 महीने पहले ही कर दिया जाता है। जाने इस बार किन्हें ये प्राइज़ दिए गए और दिए जाएंगे। तो जाने इस बार इन्हें ये प्राइज़ दिए जाएंगे, किन्हें दिए जाएंगे और इस प्राइज़ की क्या खासियत है। ठीक है, जिन जिन लोगों को ये प्राइज़ दिए जाएंगे और उन्हें क्यों दिए जाएंगे ये भी हम जानेंगे। आपने अल्फ्रेड नोबेल के बारे में सुना होगा। सन 1833 में स्वीडन में पैदा हुए नोबेल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट क्या होता है ये शायद आप लोगों में से काफ़ियों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। डायनामाइट एक तरीके का विस्फोटक होता है जिससे बड़ी बड़ी इमारतों को, बड़े बड़े पहाड़ों को, चट्टानों को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप कह सकते हैं कि एक तरीके का बम होता है, जिससे एक तरीके का बम होता है, बम नहीं होता है कि जिसे हम बड़ी बड़ी चीज़ों को तोड़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसको जब हम लगाते हैं तो इसकी जो शक्ति है, पावर है, वो बहुत तेज़ होती है, जिससे कि वो चीज़ टूट जाती है, टुकड़ों में बट जाती है। इस खोज से नोबेल ने खूब नाम और पैसा कमाया। दरअसल उस समय पहाड़ों को तोड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। डायनामाइट की खोज से पहाड़ों को तोड़ना आसान हो गया। हालांकि बाद में डायनामाइट का गलत इस्तेमाल हुआ, इसे वॉर में इस्तेमाल किया जाने लगा। नोबेल इससे काफ़ी दुखी हो गए थे। वह चाहते थे कि कमाई हुई रकम के ब्याज से हर साल मानव जाति का कल्याण करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाए। 10 दिसंबर 1896 को नोबेल की डेथ हो गई। 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई। अगले साल 1901 से अल्फ्रेड नोबेल की याद में उनके नाम पर पुरस्कार दिए जाने लगे। शुरुआत में यह पुरस्कार सिर्फ 5 क्षेत्रों यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस में दिया जाता था। साल 1968 में से स्वीडन बैंक द्वारा इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। यह प्राइज़ उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले साल, जिस साल प्राइज़ दिया जाता है उसके पिछले साल, ठीक है, जैसे अभी 2023 में प्राइज़ दिया जाएगा, तो जिन्होंने 2022 में कोई मानव कल्याण के लिए ऊपर बताए गए 6 अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। यह प्राइज़ हर साल इस क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। 3 ही लोगों को दिया जाता है, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाता है। मतलब अगर फिज़िक्स में 3 लोगों ने कुछ ऐसा काम किया जो कि मानव समाज कल्याण के लिए हितकारी है, उपयोगी है, तो उन्हें दिया जा सकता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें एक ही व्यक्ति या 2 ही व्यक्तियों को भी दिया जाता है। तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, आइए जान। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया और इसका पहला प्राइज़ जो था वो दिया गया था, क्योंकि नोबेल पुरस्कार मैंने अभी पहले भी बताया कि 6 कैटेगरी में दिया जाता है। पहला केमिस्ट्री, फिज़िक्स,
फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। तो आइए जानते हैं कि इस बार 2023 में किन लोगों को कब कब प्राइज़ दिया गया है। तो इस बार ध्यान से देखें, इस बार सभी क्षेत्रों में कुल 11 लोगों को नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा की गई है। इस बार टोटल 11 लोगों को ये प्राइज़ दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं उनके नाम और उन्होंने किस चीज़ की खोज की इसके बारे में। इस बार इन्हें मिलेगा प्राइज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में किसे किसे प्राइज़ मिलेगा? केमिस्ट्री में प्राइज़ मिलेगा मोंगी जी बावेंडी जो कि फ्रांस के हैं, लुइस ई ब्रस जो कि यूएसए के हैं, और एलेक्सी आई इकिमोव जो कि रशिया की हैं। तो इन्हें क्यों इस साल इन्हें प्राइज़ दिया जाएगा, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तीनों वैज्ञानिकों को यह प्राइज़ क्वांटम डॉट्स की खोज और डेवलपमेंट्स के लिए दिया जाएगा। क्वांटम डॉट्स नैनो टेक्नोलॉजी का अहम हिस्सा है। ये डॉट्स टीवी और एलईडी लैंप से रोशनी फैलाते हैं और ट्यूमर सेल्स को हटाते समय डॉक्टरों की मदद करते हैं। जो क्वांटम डॉट्स हैं ये बेसिकली ट्यूमर अगर किसी को हो जाता है उसको हटाने में हेल्प करते हैं और टीवी और एलईडी की लैंप में लाइट देते हैं। तो इसलिए इनकी खोज की गई। क्वांटम डॉट्स जो हैं वो एक्चुअली नेचर में ही उपलब्ध हैं, ये बनाए नहीं गए हैं, इनको खोजा गया और उनको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिज़िक्स में किस किस को ये प्राइज़ मिला है। फिज़िक्स में ये प्राइज़ मिला है पियरे अगोस्टिनी जो कि फ्रांस के हैं, फ्रैंक क्रॉज जो कि हंगरी के हैं, एनी एल ह्यूलर जो फ्रांस के हैं। तीनों साइंटिस्ट ने प्रकाश की छोटी पल्स एटो सेकेंड यानी 1 सेकेंड के खरववे से भी छोटा हिस्सा नापने की खोज की है। इसी कारण इन्हें यह प्राइज़ दिया जाएगा। इससे बीमारी की पहचान आसान होगी और हाईटेक गैजेट बन सकेंगे। इन पल्स का इस्तेमाल उन तेज प्रक्रियाओं को मापने में किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या वे अपनी एनर्जी बदलते हैं। मेडिसिन में किस किस को इस बार नोबेल प्राइज़ मिलेगा, आइए वो देखते हैं। कैटलिन कारिको जो हंगरी से हैं और ड्यू वेसमन जो यूएसए से हैं। इन दोनों साइंटिस्ट को यह प्राइज़ इसलिए दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसकी मदद से mRNA कोविड टीके तैयार किए गए, यानी कि इन्होंने कोविड के लिए टीके तैयार किए हैं। कोरोना के समय ऐसा पहली बार हुआ था जब mRNA टेक्निक पर आधारित वैक्सीन बनी थी। इसे फाइज़र, बायोएनटेक और मॉडर्ना ने बनाया था। हमने फाइज़र की वैक्सीन तो आप लोगों ने भी सुनी होगी और दूसरी वैक्सीन जो बनाई गई थी वो मॉडर्ना ने बनाई थी। तो इन दोनों साइंटिस्टों को कोविड का जो वैक्सीन थी उसको डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। इकोनॉमिक साइंसेस में किसको दिया जाएगा, वो दिया जाएगा क्लॉडिया गोल्डन जो कि यूएसए से हैं। क्लाउडिया ने लेबर मार्केट में जेंडर गैप पर रिसर्च की है। इसमें महिलाओं के योगदान को बेहतर तरीके से समझाया है। साथ ही महिलाओं और पुरुषों की सैलरी में फ़र्क पर भी बात की है। तो इन्होंने जो लेबर डिफरेंसेस हैं, जेंडर गैप्स हैं, उसके बारे में बात की है। तो और देखते हैं इन्होंने क्या और किया है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लाउडिया की इस रिसर्च से बदलाव की वजहों और महिला पुरुष के फ़र्क के कारणों का पता चलता है। उन्होंने बेसिकली इसलिए रिसर्च की ताकि पता चले कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं और इसे कैसे चेंज किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि बाकी के जो 2 हमारे क्षेत्र बचे उनमें किस किस को नोबेल प्राइज़ दिए गए। पीस में जो प्राइज़ मिला है वो नरगिस मोहम्मदी को मिला है जो कि ईरान की हैं। नरगिस ईरान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की आवाज़ उठाती हैं। ईरान में औरतों के हकों और मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर किए गए कामों के चलते उन्हें यह प्राइज़ दिया जाएगा। नरगिस पिछले साल नवंबर से ईरान की जेल में बंद है, मतलब उन्हें ईरान में महिलाओं के अधिकारों की बात करने के लिए जेल में बंद कर दिया गया, परंतु नोबेल प्राइज़ उन्हें दिया जाएगा। अगला हमारा लिटरेचर का जो प्राइज़ मिल रहा है वो मिल रहा है जॉन फॉसे को जो कि नॉर्वे के हैं। फॉसे को यह पुरस्कार उनके नई शैली के नाटकों और गद्य के लिए दिया जाएगा। जॉन के नाटक और गद्य उन लोगों की आवाज़ बने जो अपनी बात कहने के काबिल नहीं थे। जॉन फॉसे ने 40 वर्षों में
कई उपन्यास, नाटक, कविताएं, कहानियां, निबंध और बच्चों की किताबें लिखी हैं। जॉन मूल रूप से नॉर्वेजियन लैंग्वेज नाई नॉर्स्क में लिखते हैं, मतलब ये अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखते हैं जो कि नॉर्वे की खुद की भाषा है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रहेगी। इसी से नोबेल प्राइज़ से जुड़ा हुआ दूसरा वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि अब तक भारत में कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है और नोबेल प्राइज़ मिलने पर उन्हें क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, किस तरीके का प्राइज़ दिया जाता है, उस प्राइज़ मनी क्या होती है और उन्हें प्राइज़ मनी के साथ साथ और क्या दिया जाता है। तो अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो, उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।